हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालना सीखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल से हम क्या काम करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि KLMN क्या होते हैं। ये कोष होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि KLMN K1 यानी N बराबर कोषों की संख्या है 1 2 3 4। अब देखेंगे उपकोषों की संख्या 1 2 3 4। अब हम निकालेंगे उपकोषों के प्रतीक। तो 1 रहेगा तो 1S, और 2 है तो हमारा उपकोषों की संख्या 2 है तो हम लिखेंगे 2S 2P। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखेंगे यहाँ से M क्या है, 3 है, उपकोषों की संख्या 3 है, N बराबर 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3S 3P 3D, ये हम लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 4 है तो N बराबर 4 है तो क्या लिखेंगे 4S 4P 4D I 4F, ये होते हैं। तो ये आपको देखना, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपकोषों की संख्या ये प्रतीक है, उपकोष की प्रतीक है। तो प्रतीक आपको काफ़ी याद रहना चाहिए कि 1S 2 में कितने होते हैं 2S 2P होता है, 3 में 3S 3P 3D होता है, 4 में होता है 4S 4P 4D 4F तक होता है। अब यहाँ से देखेंगे उपकोष क्या होता है SPDF, S लिखेंगे। तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है S में 2 होती है तो 2 लिखेंगे। संकेत S2 यानी S पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं करना है, या तो 2 होंगे या तो 1 होगा, 3 लिखना नहीं है। यदि S पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये गलत हो जाएगा, S पे 4 इलेक्ट्रॉन है तब भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे P पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 6 होती है, यानी अब इसका संकेत लिखेंगे तो P के पावर 6 लिखेंगे। P पे 6 होगा लेकिन P पे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। P पे आपको 7 नहीं करना है। P पे आप कर सकते हैं 1 से 6 तक, केवल 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आपको भरना नहीं है। अब देखेंगे SPD की बात किया जाए तो D पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे देखेंगे 10 तो यानी हम लिखेंगे D पर संकेत लिखेंगे यानी 10, और D पे 11 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। D पे हम क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से देखेंगे तो 1 से लगाए तो कितना होता है 10 तक, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि S पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी S पे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 नहीं होगा। P पे 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 नहीं होगा। D पे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 नहीं होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे F SPDF, F ये हमारा उपकोष है तो SPDF उपकोष है। तो F पे देखेंगे हम, ये होता है 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 14 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा F पे 14, ये संकेत हो जाएगा 14। अब F पे आपको क्या नहीं भरना है 15 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, ये गलत हो जाएगा। F पे क्या लिख सकते हैं, केवल 1 से लगाए 14 तक, 1 से लगाई ये 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। तो ये रहे हमारा उपकोष, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, संकेत। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि इसी पे क्वेश्चन आपका बनेगा। अब यहाँ से देखेंगे ऑफ-बाउ का नियम। तो ऑफ-बाउ का नियम हम देखेंगे तो यह बाउ का नियम में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऊर्जा बढ़ने का क्रम, ऊर्जा बढ़ने का क्रम हम देखेंगे। ये हमारा, आपको इसको क्या करना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको याद कर सकते हैं। याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हों सब इसी पर होगा। तो देखेंगे बढ़ते क्रम 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S। तो ये रहे ऊर्जा का बढ़ने का क्रम। अब इसी पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब निकालना सीखेंगे। तो हमने देखा था कि यहाँ पे लिख देते हैं कि S पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 2 तक, P पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 6, D पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 10, और F पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 14, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसी तरह से हम करते हैं, पहल का लेते हैं जो तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1S
एस क्या है, पहला शुरुआत करेंगे यहाँ से, तो एस कितना है, इसका 1 है परमाणु क्रमांक, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब इसी तरह से देंगे हीलियम। हीलियम के बाहर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो हीलियम को भरेंगे 1s। एस पे कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 से 2 तक, तो 2 है, तो हम यहाँ पे भरेंगे 2, 1s 2, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ से लिथियम, यहाँ लिथियम को होता है 3। अब 3 देखेंगे तो 1s लिखेंगे और 2s लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि 3 है, s पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 2 भरना है, तो 2 भर देंगे, 1 बचेगा तो इस पे भर देंगे, यानी 1 यहाँ पे भर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बेरिलियम। बेरिलियम को होता है परमाणु क्रमांक 4। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s 2s, तो यहाँ पे 4 है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, और 2 में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, यानी यहाँ पे जोड़ेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी ये हमारा आ गया 4 + 4 हो जाएगा, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। बेरिलियम का बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, यानी यहाँ से हो जाएगा 5, तो भरेंगे 1s 2 2s 2, कितना बचा 1। अब ये जाएगा 2p में, देखिएगा यहाँ से 2p, तो p में कितना जाएगा 1। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5, 5 बराबर 5 आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भरते हैं, s जहाँ दिखे तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, s इलेक्ट्रॉन जहाँ देखें, s उपकोष देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब p देखेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब जब तक भरेंगे जब तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। तो यहाँ से देखेंगे हो गया बोरान का 5, और कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये होता है परमाणु क्रमांक 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 2s2 2p। अब p पे हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 6, यानी जब तक भरेंगे जब तक यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो ना जाए। अब इलेक्ट्रॉन हमको p पे कितना भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो जब तक भरेंगे जब तक यहाँ पे 6 हो ना जाए। तो A1 हो गया, और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 2 4 बचा कितना 2, तो 2 2 4 2 6, यानी 6 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कार्बन के बाद आता है हमारा, अब यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसमें भरेंगे तो हो जाएगा 1s 2, ये हो जाएगा 2s2, फिर 2p। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे देखेंगे 2 2 4 और 4 3 7, तो यहाँ पे 7 बराबर 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन बराबर ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो लिखेंगे 1s 2 2s2 2p। अब यहाँ से देखेंगे इसमें p, आपको बस ध्यान देना है p पे हमारा इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 1 से लगाए 6 तक, 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हमारा कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3, अभी 3 तक भरा है, तो इसका 8 होता है, तो इस पर हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8, यानी 8 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, S देखना है और P देखना है। तो P पे कितना भरेंगे इलेक्ट्रॉन, जब तक 6 ना इलेक्ट्रॉन भर जाए। S पे जब तक 2 इलेक्ट्रॉन न भर जाए, S पे जब तक 2 इलेक्ट्रॉन न भर जाए, 3 नहीं भरेंगे, और यहाँ पे 7 नहीं भरेंगे। अब यहाँ से देखेंगे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s, S पे कितने इलेक्ट्रॉन बनना है, 2 2s 2 2p। यहाँ पे देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 2 4, और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसी तरह फ्लोरीन के बाद नियान देखेंगे। नियान हमारा आखिरी गैस है, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। इस पर बनेंगे 1s2 2s2 2p 6। अब देखिएगा यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट हो गया, 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 4, ये 6 10 हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये आखिरी गैसों में आता है। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, तो पी पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, ये अब कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 11, यानी 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 1s2 2s2 2p6, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भर गया है। अब 6 के बाद जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2p भर गया है, तो अब 3s में जाएंगे, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे x में अब ये जोड़ना भी है, 2 2 4 10 1 11, यहाँ से 11 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब यहाँ से देखेंगे सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक देखेंगे 12। आपको एस बेस देखना है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, हमको कितना भरना है मैक्सिमम 2 तक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s। अब 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से चेक करेंगे कि 2 6 8 8 2 10 2 12, ये 12 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे अगला हमारा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 13, यानी यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको भरेंगे तो 1s2, फिर भरेंगे 2s2, फिर भरेंगे 2p6, 3s2। अब इसके बाद 3s के बाद आता है 3p, तो यहाँ से लिखेंगे 3p। अब जोड़ेंगे तो 2 2 4 10, 2 12, अब 12 1 13, यानी पी पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 1, तब ये 13 हो गया। अब 13 पी पे अब देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब तक 6 कंप्लीट ना हो जाए। तो एल्युमिनियम के बाद हमारा आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। अब इसको भरेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ये हो जाएगा। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का तरीका है। पी पर जब तक भरेंगे जब तक यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए। तो सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। अब 15 को लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। देखिए 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, जब तक 6 न हो जाए तब तक हम भरते चलेंगे। अब हम देखेंगे सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के बाद आता है सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 16 का भरेंगे। ये जब कंप्लीट होगा जब तक अगला आखिरी गैस न आ जाए। देखिए अगला आखिरी गैस जैसे आएगा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 6 पी पे कितना आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएंगे, तो यहाँ से भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके बाद सल्फर के बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन का देखेंगे तो इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देखिएगा 4 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अभी इसी तरह से भरेंगे। अब देखेंगे हमारा लास्ट जो है ये हमारा है अक्रिय गैस, इसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस। ये आर्गन है, आर्गन भी हमारा क्या है अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक यहाँ पे देखेंगे आर्गन का होता है 18। तो इसको भरेंगे तो 1s2, अब 2s2, 2p6, 3s2। देखेंगे आर्गन का 18 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। देखिएगा यहाँ पे 6 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया। जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 2 4 10, 2 12 6 18, 18 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन भी हो गया, यानी बराबर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जरूर आपको काउंट करना है, और आपको बस केवल क्या देखना है एस पी डी एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान देना है केवल। ऊपर का इलेक्ट्रॉन गिनना भी है। तो ये रहा हमारा 18 तक जो आर्गन का परमाणु क्रमांक रहा। यहाँ से हमारा पी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ से देखेंगे पोटेशियम। आर्गन आर्गन के बाद पोटेशियम आता है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 आता है, तो 19। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ से हो जाएगा। फिर ये हमारा आ जाएगा 3p के बाद आ जाएगा 4s में, क्योंकि हम 4s में 3d में न जाकर हम किस में जाते हैं 4s में। तो 4s में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 1 भरेंगे। तो इस पर काउंट करेंगे कि 19, ये भी इलेक्ट्रॉन 19 से सही है या गलत। अब यहाँ से काउंट करेंगे कि देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ये 19 है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 19 है कि नहीं। तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 19, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 20, तो इसको हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये देखिए सेम चलता आ रहा है, ये सेम, बस यहाँ पे बदल जाएगा। तो 4s क्या हो जाएगा 2। देखेंगे अब जोड़ेंगे तो 2 2 4 10, 2 12 6 18 2 20 हो गया। तो ये रहा हमारा 1 से लगाए 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा 1 से लगाए 20 तक के। अब हम अगला नंबर देखेंगे 21 से लगाए 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 21 से 30 तक के। तो यहाँ से दोस्तों एक ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक से ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारा निकल जाएगा, बस 2 को छोड़कर, एक क्रोमियम को छोड़कर दूसरा कॉपर को छोड़कर। तो यहाँ से देखेंगे तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 3d और 4s, यहीं पे आपका ट्रिक बनेगा। तो 4s2 और कितना हो जाएगा 3d अब 4s, तो यहीं से आपका ट्रिक बनेगा। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला जो है पोर्शन, यानी 1 से लगाए 3d तक, ये सेम आएगा, पूरे में सेम आएगा, लेकिन यहीं पे चेंज होगा यहाँ पे। तो देखेंगे 3d 4s2 भर लेते हैं और 3d पे हम क्या करेंगे 1 भरेंगे। यही पहला हमारा जो ट्रिक है यहीं से स्टार्ट होगा। अब देखेंगे यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हो गया हमारा। अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 2 4 10 2 12 6 18 18 2 20 1 21, देखिए 21 बराबर 21 आ गया। अब टाइटेनियम का देखा जाए तो यहाँ पे इकाई नंबर पे 1 है तो डी पे कितना हो गया 1, इकाई नंबर पे 2 है तो डी पे 2, इकाई नंबर पे 3 है तो डी पे 3, इकाई नंबर पे 4 है तो डी पे 4 नहीं होगा। ये हमारा अपवाद है, क्या कहते हैं, ये अपवाद है। तो अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है, एक्सेप्शन। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो ये सेम लिख देंगे 2 2s 2p 3s 3p और 3d 4s। अब इलेक्ट्रॉन भरिए 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना भरेंगे 2, इलेक्ट्रॉन इकाई नंबर पे 2 है तो बस 2 भर देंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, 21 से 30 के बीच में कुछ नहीं करना है, यानी 1s फिर भरेंगे 2s 2 2p यहाँ पे भरेंगे 6 3s 2 3p6 और 3d और 4s देखेंगे तो 4s में 2 भरेंगे और 3d में हम कितना भरेंगे, यहाँ पे इकाई नंबर पे कितना है 3 है तो यहाँ पर 3 भर देंगे। देखिए सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह आएगा। अब लेकिन अपवाद है, अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2, ये याद रखना है, 2s2 2p6 3s2 3p6 ये हो जाएगा। और उसके बाद 3d हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से। अब 4s, अब 3d में 4s में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और किस में चला जाएगा 3d में, तो 3d में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो केवल 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 भरना था तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गया तो 5 हो गया। देखेंगे 2 2 4 10 2 12 6 18 18 19 5 24। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास अब सेम आएगा फिर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ से 3d और 4s, तो 4s अब देखेंगे इकाई नंबर पर कितना है 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब उसके बाद ये 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से देखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d और 4s, 4s पे 2 लिखेंगे और d पे 6 है तो 6 लिखेंगे क्योंकि इकाई नंबर पे 6 है। अब जोड़ेंगे 2 2 4 10 2 12 6 18 18 2 20 26। अब देखेंगे यहाँ से कोबाल्ट का, कोबाल्ट है ये हमारा रहा, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट, ये आयरन है, ये आयरन का रहा। आप कोबाल्ट का देखेंगे तो कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s लिखेंगे। तो डी पे कितना, यहाँ पे कितना है इकाई नंबर पे 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और 4s2 कर देंगे। अब देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 सेम चलेगा, 3p6 और 3d यहाँ पे देखेंगे और 4s लिखेंगे। तो 3d पे हम कितना देखेंगे, इकाई नंबर पे कितना है 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और 4s2 कर देंगे। अब इसी प्रकार देखेंगे कॉपर का, तो कॉपर हमारा अपवाद है तो यहाँ पे लिखेंगे अपवाद। अब अपवाद का सेम उसी तरह जैसे क्रोमियम का बना है इसी तरह ये बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s लिखेंगे। तो 3d पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, अपवाद है, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई नंबर पे क्या है, यहाँ पे 9 है इकाई पे, तो यहाँ पे 9 न होकर 10 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब जिंक का देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। अब देखेंगे यहाँ पे कि इकाई नंबर पे क्या है, ये 30 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और 2 यहाँ पे हो जाएगा। तब जोड़ेंगे 2 2 4 10 2 12 6 18 18 10 28 2 30, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि सेम ही चलता है, यहाँ से किसी में देख लीजिए सेम चलेगा, लेकिन हमारा कहाँ परिवर्तन हुआ है डी पे, यानी हम कह सकते हैं केवल जो परिवर्तन हुआ है वो डी पर हुआ है, यानी यहाँ पे परिवर्तन हुआ है
यहाँ पे एक हमारा अपवाद के कारण परिवर्तन हुआ है और दूसरा अपवाद के कारण यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।